मैं सरताज आलम, खबर 7 से। हम लोग उत्तराखंड के हल्द्वानी में, और हल्द्वानी में इस वक्त हम लोग इनकलाब के पार्क यानी कि बुद्ध पार्क के ठीक सामने हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि जिस तरह नेट की परीक्षा रद्द हुई, नीट का पेपर लीक हुआ और अब ज्वाइंट CSIR की जो परीक्षा है उसको भी रद्द कर दिया गया है। कांग्रेसी काफ़ी बौखलाए हुए हैं, विपक्ष के सवाल उठने लाजमी हैं। अंदर केंद्र सरकार का पुतला दहन की तैयारी है, अंदर ही आपको सीधी खबर पर लेकर। साथ ही देखिए, हम लोग ये बुद्ध पार्क में इस समय हैं और उसके ठीक बाहर अभी खड़े हैं। अंदर आपको लेकर चलते हैं जहां पर पुतला फूंक रहा है। जल्दी आके दबाओ मत किसी को। नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ बंद करो, बंद करो, बंद करो। नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ बंद करो, बंद करो, बंद करो। पेपर लीक करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। केंद्र सरकार मुर्दाबाद। पेपर लीक है, आराम से आराम से। केंद्र सरकार वीक है, डबल इंजन सरकार वीक है, वीक है। भाजपा सरकार वीक है, वीक है। शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नरेंद्र मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। भाजपा शासन होश में आओ। पहले नीट में पेपर लीक हुआ, आज तो हद हो गई कि नेट के एग्ज़ाम हो गए। परीक्षार्थियों ने एक लंबे समय तक तैयारियां करते हैं, मेहनत करते हैं, उसके बाद एक उम्मीद में होते हैं कि हम योग्य जो होंगे वो बाहर निकलेंगे। अब हो क्या रहा है कि उसके बाद वेबसाइट में जब जारी हुआ कि पेपर लीक हो गया, तो भविष्य से खिलवाड़ करना। जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं, ऐसी संस्थाएं जो देश के अंदर शिक्षक तैयार कर रही हैं, डॉक्टर्स तैयार कर रही हैं, इंजीनियर्स तैयार कर रही हैं, ऐसी संस्थाओं में अगर भ्रष्टाचार होगा, पेपर लीक होगा, तो आप इस देश को कहाँ ले जाएंगे? इसके लिए केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार जिम्मेदार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, पुष्कर सिंह धामी जी सीधे सीधे रूप से इसमें जो बेईमानी हुई है उसके लिए वो जिम्मेदार हैं। क्योंकि जो परीक्षा का मंदिर जिस पर आस्था करके लोग अटूट विश्वास करके परीक्षा देते हैं, नीट जैसी परीक्षा में बेईमानी हो रही, इसका मतलब केंद्र सरकार इस पर विफल रही है। और जिन्होंने भी ये कृत्य किया, केंद्र सरकार को इसको आगे आकर इसमें दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। क्योंकि जो बच्चा 10 साल मेहनत कर रहा है और उसको ये नहीं पता कि मेरे नंबर सही हैं गलत हैं, बेईमानी हो रही है, बड़े लोगों को फायदा पहुँचाने के लिए सरकार इस तरह का कृत्य कर रही है और ये माफ़ी योग्य नहीं है। बच्चे इतनी मेहनत करते हैं और बहुत बड़ी उसकी फीस जाती है। खुद हमारे बच्चे भी नीट की तैयारी कर रहे हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। कई सेंटरों में ऐसा हुआ था कि पेपर लीक हो गया था, पूरा मतलब 710 नंबर एक ही उसमें, मतलब सेंटर में कम से कम 60 या 40 बच्चों के लगभग ऐसे नंबर आए थे, जो बहुत गलत है। बच्चों के साथ खुला खिलवाड़ हो रहा है। तो मेरा तो मोदी जी से एक ही अनुरोध है, यदि आप पेपर लीक कर रहे हैं तो पेपर आपको रद्द करना चाहिए, पेपर होना ही नहीं चाहिए। और आपकी मंशा क्या है ये हमारे समझ में आज तक नहीं आया। और यदि इस तरह से ये भाजपा सरकार करती रही तो हम लोग कड़ा विरोध करेंगे, सड़कों में उतरेंगे, अपने बच्चों के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे, उनका भविष्य बचाएंगे। एक दिखावा था और भाजपा सरकार जो भी अपने ये नए नए कानून लाती है उनको प्रचार प्रसार करके ऐसा दिखाती है इसलिए बहुत अच्छा काम कर दिया है, लेकिन वो धरातल पे कहीं पर नहीं रहता। फिर देखिए नीट और नेट पर पेपर लीक हो चुके हैं और युवाओं के भविष्य के साथ भाजपा सरकार द्वारा खेला जा रहा है। जिस तरह पेपर लीक की खबरें आम हो गई हैं और उसी के अलावा जो कई परीक्षाएं रद्द हो गई हैं, उस सब से खैर लाजमी है छात्रों के भविष्य पर जो सवाल उठ रहा है और विपक्ष है उसका काम है इन सवालों को उठाना, ताकि सरकार के जो कान हैं उन तक उनकी बात पहुंच सके। तो साथियों, आपको हल्द्वानी से हम खबर दिखा रहे थे, लेकिन पूरे प्रदेश के अंदर इस तरह के पुतले लगातार दहन हो रहे हैं सरकार के खिलाफ। साथियों, आपको हमारी लाइव कवरेज कैसी लगी बताना ना भूलें और इसमें लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। साथियों, मैं चलता हूँ, मैं आपका दोस्त, आपका भाई, मैं सरताज आलम, खबर 7 हल्द्वानी।